पवन सिंह मनोज तिवारी के विपक्ष में लड़ेंगे। मनोज सिंह चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली से ही लड़ेंगे, और किस पार्टी से लड़ेंगे तो आप लोग को हम बता देंगे। पवन सिंह आम आदमी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और तो उसी गाने के लिए लोग इंतजार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि कब आ रहा है पवन सिंह जी का गाना। और ये आप राजनीतिक में जब जा रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं ना, राजनीतिक में मत जाइए ना। फैन जितने फैन है ना, वो फैन लोग का दिल दुखा रहे हैं आप। पवन सिंह मनोज तिवारी को गुरु मानते थे, और गुरु से ही विपक्ष हो गए, विपक्षी से लड़ेंगे। झमकाते रहिए, पावर दिखाते रहिए, हम लोग एकदम सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोग दावा ठोक के कहते हैं कि आपको जब तक हम रहेंगे तब तक सपोर्ट करते रहेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग समित पांडे में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी तो मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी को हम एक अलग थोड़ा न्यूज़ बताएंगे, कृपया आप सभी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में हम बताएंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे आप लोग को हम बताएंगे। कृपया धैर्य रखिए, कृपया आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो पवन सिंह दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो हम बताते हैं। पावर स्टार पवन सिंह का देखिए, पहले तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, एक टिकट मिला जो बीजेपी से, वो लौटा दिए। आसनसोल से मिला था, आसनसोल से क्यों नहीं लड़ेंगे आप लोग का रीजन तो मालूम चल ही गया होगा, और नहीं चला होगा तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि पवन सिंह अब कहां से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे और किसके विपक्ष में लड़ेंगे। आप लोग कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोग को हम बताते हैं कि पवन सिंह दिल्ली से तो लड़ेंगे, दिल्ली से फाइनल अभी हुआ नहीं है, बातचीत चल रहा है, फाइनल 2 या 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन दिल्ली से ही लड़ेंगे पवन सिंह चुनाव। लोकसभा चुनाव पवन सिंह दिल्ली से ही लड़ेंगे। और विपक्ष में देखिए आप लोग को हम बताते हैं, बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार चुनाव लड़े, पहले चुनाव लड़े तो हार गए। अब देखिए पावर स्टार पवन सिंह क्या नया करेंगे। ये पहले ही चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो समझिए कि पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। झमकौला से नहीं होता है, पावर यहीं से शुरू होता है और हमारे भी आके ख़त्म हो जाता है, यानी मेरे पास आकर ख़त्म हो जाता है और किसी के पास ख़त्म नहीं होता है। और आप लोग को हम बता दें कि पवन सिंह को तो सीट मिला, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह अपनी माँ को सपना पूरा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और इसी साल ही लड़ेंगे। आप लोग को हम बता दें कि इसी साल लड़ेंगे। और देखिए आप लोग भी तो अपने फैमिली के सपना जो होता है कि बच्चा ये करे, हमारे बच्चा इतना बढ़कर ऊपर करे और हमारा नाम रोशन करे, तो वैसा ही बात है कि पावर स्टार पवन सिंह अपनी माँ जो सोची है पवन सिंह के बारे में, उसी पे पवन सिंह चल रहे हैं। पवन सिंह देखिए पिछला कितना साल चलता था, केस चला, ये चला, वो चला, तो अब मेहरारू को तो अपना लिए, मेहरारू को अपना लिए ना जी। तो इसी साल पवन सिंह चुनाव में भी उतरने जा रहे हैं। पवन सिंह फिर का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीजेपी से, आखिर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तब ना मालूम चलेगा। तो आप लोग को हम बताते हैं कि पवन सिंह चुनाव दिल्ली से ही लड़ेंगे। विपक्ष में कौन है आप लोग को हम बताते हैं
पवन सिंह मनोज तिवारी के विपक्ष में लड़ेंगे। मनोज तिवारी को आप लोगों को तो मालूम होगा, मनोज तिवारी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। मनोज तिवारी को क्या पवन सिंह हरा सकते हैं? क्या पवन सिंह मनोज तिवारी के विपक्ष में लड़ेंगे तो मनोज तिवारी हार जाएंगे या जीत जाएंगे? और वो तो आप लोग पे डिपेंड है, आप लोग किसको वोट दीजिएगा। हम तो वहाँ जाकर वोट नहीं देंगे कि पवन सिंह, हम देखिए आरा के रहने वाले हैं, सिर्फ हम आरा के वाले को ही न देंगे। पवन सिंह आरा के हैं, मगर वो आरा से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आरा से लड़ेंगे तब न आरा से हम वोट देंगे। हम तो दिल्ली जाकर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा तो जो करना है वो तो बिहार में न करना है, दिल्ली में तो जाकर नहीं करना है। तो पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली से ही लड़ेंगे, और किस पार्टी से लड़ेंगे तो आप लोग हम बता देंगे। पवन सिंह आम आदमी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और मनोज तिवारी के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो जो मनोज तिवारी को बड़ा भाई मानता था वही मनोज तिवारी के विपक्ष में लड़ेगा। क्या आप लोगों को सही लगता है? मनोज तिवारी छोटा भाई मानते थे पवन सिंह को, पवन सिंह सपोर्ट में जाते थे मनोज तिवारी के चुनाव में। तो क्या मनोज तिवारी पवन सिंह के चुनाव में सपोर्ट करेंगे? आप लोग का लगता है कि मान लीजिए खेसारी लाल किसके चुनाव में सपोर्ट करेंगे, पवन सिंह के या मनोज तिवारी के? पवन सिंह मनोज तिवारी को गुरु मानते थे और गुरु से ही विपक्ष हो गए, विपक्षी से लड़ेंगे। ये बात सही है क्या? पवन सिंह के माइंड में क्या चल रहा है आप लोग तो सुने होंगे, सनकिया गए हैं कि क्या हो गया है माइंड में। और बहुत सारे जितने हैं ना पवन सिंह के चाहने वाले हैं कि बहुत सपोर्ट कर रहा है। अरे मनोज तिवारी का कोई दूसरा है भाई? मनोज तिवारी आपका ही है ना कि दूसरा है? वहाँ मनोज तिवारी क्या नहीं किए दिल्ली के जनता को लीक, दिल्ली के जनता को क्या नहीं किए? कितना अच्छा कलाकार हैं, हाँ बहुत देखिए कितना अच्छा वो व्यक्ति हैं, हाँ। और वो मनोज तिवारी के ही विरोध में पवन सिंह खड़ा होने जा रहे हैं। ये बात सही है? सही है या गलत है? आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, समझ रहे हैं ना। और ये बात जो है चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ये चल रहा है वो चल रहा है। देखिए कितने लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और क्या देखिए टिकट लौटाए, किस कारण लौटाए, ये तो पूरा डिटेल्स नहीं आया। क्या उनके माइंड में चल रहा है कि यहाँ से लड़ेंगे? कभी बोले थे मनीष कश्यप के इंटरव्यू में, आप लोग तो सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो हम बता ही रहे हैं कि वो पवन सिंह बोल रहे थे मनीष कश्यप के ही इंटरव्यू में कि हम देखिए आसनसोल से पहले ही मना कर दिए थे, आसनसोल से तो पहले ही मना कर दिए थे, लेकिन टिकट मिलने पे खुशी क्यों? और उसी के खुशी होने के फिर बाद दुखी क्यों? आप लोग ज़रा ये ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति को टिकट मिला उसके बाद शाम होते होते वो फिर लौटा दिया, क्यों भाई? क्या चल रहा है? और फिर इनके ही विरोध में, मनोज तिवारी के ही विरोध में, जो मनोज तिवारी इंटरव्यू, खुद मनोज तिवारी ने इंटरव्यू में बोला कि पवन सिंह वहाँ लड़ेंगे आसनसोल से तो जीत जाएंगे, वो बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। तो क्या मनोज तिवारी का दिल में दुख नहीं होगा कि क्या? हर साल जाकर वहाँ सपोर्ट करते हैं थे पवन सिंह मनोज तिवारी को, और अब की बार क्या हुआ भाई कि उन्हीं के विपक्ष में क्या मनोज तिवारी कुछ गलत किए हैं? बीजेपी ने क्या क्या उनको नहीं किया? बीजेपी के नेता को आप सपोर्ट करते थे, आप आम आदमी से लड़े, आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे, ये बात सही है? आप देखिए आपको लोग चाहता है ना कि कलाकार ही रहे, कलाकार ही रहे। आपके गाने के लोग बहुत सारे जितने लोग हैं ना दीवाने हैं, पागल हो जाते हैं आपके गाना सुनने के लिए। और जो आप नेता बनने के लिए इतना जल्दबाजी में हैं,
तो वो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका गाना सुनता है, जितने देखिए जातिवाद पे नहीं लेकिन हर जाति के तो लोग सुनता है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही के जाति लोग, हर जात के लोग सुनता है। आपके होली का जो गाना आया कितना मिलियन चला गया, कितने लोग का एक दिन में 1 मिलियन जाता है, आपका तो एक दिन में 3 मिलियन ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो उसी गाने के लिए लोग इंतजार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि कब आ रहा है पवन सिंह जी का गाना। और ये आप राजनीतिक में जब जा रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं ना, राजनीतिक में मत जाइए। फैन जितने फैन है ना, वो फैन लोग का दिल दुखा रहे हैं आप ऐसा ही स्टार रहिए और जिंदगी भर पावर झमकावते रहिए, समझ रहे हैं ना, झमकाते रहिए, पावर दिखाते रहिए। हम लोग एकदम सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोग दावा ठोक के कहते हैं कि आपको जब तक हम रहेंगे तब तक सपोर्ट करते रहेंगे। और यहाँ देखिए पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म। पावर आकर ही मेरे पास ख़त्म हो जाता है, आपके पास से शुरू होता है और हमारे पास आकर ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग देखिए, हम तो एकदम पूरा रेलते नहीं हैं, लेकिन जितना जो मेरा दिल में है, जितने फैन के दिल में है, वो हम बात आप लोग के बीच में शेयर कर रहे हैं कि आखिर क्या ये सब वजह है कि फैन से मान लीजिए टिकट कैंसिल किए हैं, फैन से टिकट मिल रहा है। तो अभी तो कंफर्म नहीं है कि लेकिन 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि पवन सिंह लेकिन वहीं से लड़ेंगे, मनोज तिवारी के खिलाफ ही लड़ेंगे। ये बात सही है, 100% सही है। अब लड़ेंगे वहाँ तो भाई देखिए जितने दोनों को चाहने वाले फैन हैं उनको क्या हाल होगा, आपको भी क्या हाल होगा। आपके गाने को सुनते हैं, आप लोग दोनों भाई मानते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं, कोई गुरु मानता है, कोई चेला मानता है, एक दूसरे में ये हाल हो जाएगा। ये कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि आप ही ने बोला था कि मेरा 3 गो गुरु है, तीनों गुरु को मानते हैं आप, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन को आप मानते हैं ना जी, आप मानते हैं। लेकिन आखिर ये क्यों आपका दिमाग में क्या चल रहा है। और देखिए आप बीजेपी के सपोर्ट करते थे, बीजेपी के फैन थे, बीजेपी पे कितना गाना निकले हैं मोदी जी पे। मान लीजिए कि आपको बीजेपी ने दिया टिकट, बीजेपी का कैंसिल कर दिया, तो आप इंतज़ार कीजिए, बीजेपी क्या आपको टिकट नहीं देगा? ऐसा बात थोड़ी है, बीजेपी देगा। क्या मनोज तिवारी को दोबारा नहीं दिया, दिनेश लाल यादव को दोबारा नहीं दिया, रवि किशन को दोबारा नहीं दिया? हार गए लेकिन दिया ना, फिर दिया। लेकिन विश्वास करना चाहिए। राजनीतिक में आने से पहले एक दूसरे पर विश्वास ना हो तो राजनीतिक कोई काम की चीज़ नहीं होती है। आपको जितना लोग उठाए हैं वही लोग बैठा देंगे। ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि देखिए पब्लिक ही उठाती है और पब्लिक ही बैठाती है, और किसी के हाथ में नहीं है, नहीं हमारे हाथ में है और नहीं आप सभी के हाथ में है। ये देखिए एक दूसरे के हाथ में किसी के नहीं होता है। परिवार देखिए, ये पब्लिक जो है ना परिवार है। आप बोलते हैं ना कि देखिए आप पटना में बोले थे स्टेज शो पे कि हम जनता को भगवान मानते हैं, जनता हमारे सब कुछ है। तो देखिए जनता जो चाहती है वो कीजिए। ये देखिए परिवार क्या कह रहा है वो तो अलग की बात है, लेकिन जनता को परिवार मानते हैं तो जनता के एक बार सुनिए और उसको देखिए, उसको संविधान कीजिए कि जनता क्या कहना चाह रही है, और जनता के ही भलाई के लिए कुछ कीजिए और अपना रास्ता अपनाइए जो आपको दिल चाहता हो। तो हम देखिए इसी पे तो चर्चा किए थे और इसी पे हम वीडियो बनाए। तो आप लोग को जितना सच्चाई था वो हम बताएं। तो आप लोग हो सके तो इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।